दोस्तों, जब भी हम इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट टॉय इंडस्ट्री का होता है। हम हर बार ये कहते हैं कि इंडिया टॉयज का इंपोर्ट बहुत करता है और उसकी वजह से काफी बड़ा इंपोर्ट बिल हमारा जाता है, स्पेशली टू चाइना। अब ऐसे में करंट गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर बहुत फोकस किया कि क्यों ना टॉय इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि एक सनराइज इंडस्ट्री के फॉर्म में इंडिया में डेवलप हो सकती है, वो इंडिया में ही क्रिएट किया जाए अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। और देश में इसका इतना बड़ा मार्केट है, उसके लिए क्यों हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखें, क्यों दूसरे देशों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखें, और इन टॉयज को हम हमारे देश में ही बनाएं। इसी पर काम शुरू होता है, टॉय क्लस्टर्स बनने शुरू होते हैं और टॉयज इंडिया जो है वो बनाना शुरू करती है। बनाने के साथ साथ में अब एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर आया है। इंडिया जो है टॉयज एक्सपोर्ट करेगा 153 कंट्रीज को, और ग्लोबल लीडरशिप की तरफ अब इंडिया देख रहा है टॉयज के फॉर्म में। यानी कि एक ऐसी चीज जिसके हम बहुत बड़े इंपोर्टर्स थे, अब हम उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स बनने जा रहे हैं। तो क्या है ये न्यूज़? ऐसा क्या स्पेशल हुआ है टॉय इंडस्ट्री में? जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे कमेंट में ये बताइए कि और कौन कौन से सेक्टर्स आपको ऐसे लगते हैं जहां पर इंडिया आगे जाके डोमिनेट कर सकता है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें तो फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंसी टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग, Indian toy industry was heavily reliant on imported toys, especially from China. Now India is manufacturing domestically and exporting to 153 countries. यानी अब ये एक पुराने जमाने की बात हो गई है कि हम टॉयज को इंपोर्ट करते थे और स्पेशली चाइना को हमारा बहुत सारा जो इंपोर्ट बिल जाता था। तो अब इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्टिंग टू 153 कंट्रीज, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत। और इसी में भारत में जो है हम अपना खुद का एक बहुत बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ऑल द टॉय क्लस्टर्स हमारे पास पहले से ही हम बना रखे हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर कर्नाटका में कोपल टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो पहली बात तो ये आ गई कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी से वी आर कन्वर्टिंग टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग नेशन। दूसरा, अगर बात करें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो यहां पर पॉलिसीज थी जिनकी वजह से ये टॉय क्लस्टर या ये जो टॉय कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड क्रिएट कर रहा है। यानी कि कंसिस्टेंट पॉलिसी सपोर्ट हैज हेल्प द टॉय सेक्टर ग्रो सस्टेनेबली। मतलब पॉलिसी सपोर्ट जो सरकार प्रोवाइड कर रही है उससे टॉय सेक्टर में ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, स्पेशली विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की तरफ से जो इंप्लीमेंटेशंस हो रहे हैं, जो क्वालिटी टेस्टिंग प्रॉपर कर रहे हैं, आर&डी टेस्टिंग प्रॉपर कर रहे हैं, और यहां पे बात सिंपल सी क्लियर कर दी गई है कि ओनली हाई क्वालिटी टॉयज विल बी सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि कॉम्प्रोमाइज में कोई क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी टॉयज जो है वही मार्केट में हम सोल्ड करेंगे, ताकि इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर एक तरह से क्वालिटी कॉन्शियस कंट्री देखा जाए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट किया जाए, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क को इंडिया फुलफिल करते हुए देखे। तो ये बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, और स्पेशली डोमेस्टिक सेक्टर से इसकी ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत फास्ट दिखाई देती है। फिर अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, भारत सरकार लगभग 18 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने का प्लान कर रही है, सपोर्टेड बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑल्सो। इसमें से काफी सारे टॉय क्लस्टर्स जो है वो हम बना चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ में हम लोग फर्दर रिनोवेशंस कर रहे हैं, कुछ में फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बेहतर किया जा रहा है, कुछ में हम लोग और न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर एक नजर डालें कि कौन कौन से टॉय क्लस्टर्स ऐसे हैं जहां पर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग बेहतर किया जाए, और लोकल आर्टिसंस को ट्रेन किया जाए। तो कर्नाटका में चन्नापटना जो है वहां पे वुडन लैकर्ड टॉयज, जो जीआई टैग टॉयज हैं,
वो बन रहे हैं। तमिलनाडु में विलुपुरम, चेन्नई में प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, आंध्रा में विशाखापट्टनम इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में वुडन एंड प्लास्टिक टॉयज, तेलंगाना में हैदराबाद में प्लास्टिक टॉयज एंड मॉडर्न टॉय टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र पुणे मुंबई में इंजीनियर टॉयज एजुकेशनल टॉयज, गुजरात राजकोट में मैकेनिकल प्लास्टिक टॉयज, राजस्थान जयपुर उदयपुर ट्रेडिशनल राजस्थानी टॉयज, उत्तर प्रदेश वाराणसी मेरठ नोएडा में सॉफ्ट टॉयज ट्रेडिशनल वुडन टॉयज, मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल में मिक्स क्लस्टर एजुकेशनल टॉयज। यानी कि वो टॉयज क्लस्टर्स जो हम लोग क्रिएट इंडिया में कर रहे हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो टॉय क्लस्टर क्रिएट होने जा रहा है वो कोपल कर्नाटका में हो रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर बनेगा और शायद आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी वो साबित हो। फिर अब बात ये करते हैं कि इंडिया कैसे ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने का सोच रहा है, मतलब हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू कैप्चर द ग्लोबल मार्केट, हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द न्यू टॉय हब ऑफ ग्लोबल मार्केट। सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो है ब्रांडिंग के ऊपर, यानी कि इंडियन टॉयज मस्ट बिल्ड डिस्टिंक्टिव ब्रांड्स विद कल्चरल एंड ग्लोबल अपील। हम ऐसे टॉय ब्रांड्स बना रहे हैं जो कल्चरल तो हुई, जिनकी ग्लोबल अपील भी हो, यानी कि उनकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, साथ साथ में उनकी ब्रांडिंग, उनके डिजाइनिंग, ये सब इतनी बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ उसमें कल्चरल टच भी दिया जा रहा है जो कि इंडियन कल्चर को सिग्निफाई करे। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हेल्प इंडियन टॉयज स्टैंड आउट इन क्राउड इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, ये बात हम सबको पता है, ये बात हम सब जानते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ही रिच कल्चर माना जाता है। अब ऐसे में अगर टॉयज में भी प्रॉपर ब्रांडिंग करी जाए, कल्चरल एक टच दिया जाए, तो इससे हमारा मार्केट और बूस्ट होता है। दूसरा, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, विजुअली अपीलिंग पैकेजिंग इंक्रीज शेल्फ अपील एंड कंज्यूमर ट्रस्ट। जितनी बेहतर पैकिंग होगी उससे उतना ही ड्यूरेबिलिटी बेहतर होगी, उतना ही और मास अपीलिंग वो टॉय बनता है। इंडियन टॉयज में जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स अब्रॉड में भेजेंगे। फिर प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग हो रही है वो किस तरह से, मॉडर्न इनोवेटिव एंड सेफ डिजाइन जो ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्लाई करते हो, यानी कि जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो मॉडर्न हो, इनोवेटिव हो, सेफ डिजाइन हम बनाएं जो ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन जो है वो हमारे लिए क्रिएटिव और कॉम्पिटिटिव टॉयज जो है, इसके ऊपर भी हमारा एक बहुत बड़ा फोकस। तो अगर हम बात करें, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, या प्रोडक्ट का डिजाइन ही कुछ इस तरह से हो जो मास अपीलिंग वाला हो, तो फिर उससे हमारे प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो और एक्सटेंड होती हुई दिखती है। अब अगर हम बात करें कि सरकार की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, व्हाट ऑल इनिशिएटिव गवर्नमेंट हैज टेकन टू फॉस्टर द ग्रोथ इन टॉय इंडस्ट्री, मतलब इस टॉय इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ में, इस टॉय इंडस्ट्री की ओवरऑल वेलनेस में भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले है नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज। ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज क्या है? अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कंप्राइजिंग 21 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट coordinated by DPIIT and implemented by multiple central ministries and department to address the issues like design, quality control and promotion of indigenous toy clusters। पहले तो भारत में इंडिजीनियस टॉय क्लस्टर्स बनाए, डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर फोकस किया जाए। दूसरी चीज, इंक्रीज इन बेसिक कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि चाइना से हम टॉयज बहुत इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग देशों से हम टॉयज इंपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। तो भारत सरकार ने यहां पे ये फोकस किया है, अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन बेसिक कस्टम ड्यूटीज ऑन टॉयज फ्रॉम 20% to 60% in February 20 and increase it to 70% in March 2023, aim to protect domestic toy industry from cheap import and encourage local manufacturing। तीसरी बात, सैंपल टेस्टिंग। डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, वो यहां पर इंपोर्ट्स कंसाइनमेंट्स की प्रॉपर टेस्टिंग करेगा, और सब स्टैंडर्ड टॉयज जो हम इंपोर्ट करते हैं उनको रोकेगा भी, क्योंकि इनसे कई कई बार छोटे बच्चों को अलग तरह की इंजरीज भी हो जाती हैं, कई कई बार फैटल भी हो जाते हैं वो टॉयज। तो ऐसे में सैंपल टेस्टिंग भी की जाएगी।
फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर टॉयज issued in 2020. This order emphasized quality standard for toys, जिसमें ओवरऑल टॉय मैन्युफैक्चरिंग और जो सोल्ड हो रहे हैं टॉयज हमारे कंट्री में उनकी क्वालिटी अश्योरेंस की जाएगी। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने स्पेशली ये बोला है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाए, बीआईएस मार्क्स वहां पर लगाया जाए ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो टॉप नॉच हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की प्रॉपर सर्टिफिकेशन उस पर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर भारत सरकार ने काम किया है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है मास लेवल पर प्रोडक्शन करना। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का मतलब यह भी होता है कि जो भी चीजें जिस चीज को बनाने में चाहिए उन सब का रॉ मटेरियल सप्लाई वो सब एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्टिन्यूअसली बने। तो टू सपोर्ट द डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री थ्रू स्कीम्स लाइक स्फूर्ति, scheme of funds for the regeneration of traditional industry by Ministry of MSME, provide support for designing and tooling of various toy clusters under the Ministry of Textiles. Then promotional initiative, इवेंट लाइक अभी ये जो पीयूष जी ने कहा है, पीयूष गोयल जी ने कहा है, ये टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो में ये बात कही है कि इंडिया जो है अब अपने टॉयज को एक्सपोर्ट करेगा। तो इस तरह के प्रमोशनल इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए। ऐसा ही एक 2021 में हुआ था इंडियन टॉय फेयर, फिर टॉय कैथॉन जो हुआ था वो भी इंडिजिनियस टॉयज इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए क्रिएट किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी टॉय इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाती है। तो अगर एक बार जल्दी से देखें कि टॉय इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी में क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो यह है प्रमोट एक्सपोर्ट। एक तो ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, एनहांस आर फॉरेक्स रिजर्व, थर्ड more employment, then apart from that promote indigenous culture, promote indigenous culture, apart from that enhance income of people, and lastly promote other sectors as well, जो इसमें पैकिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ब्रांडिंग कर रहे हैं, मतलब एक सारे सेक्टर्स का क्यूमुलेटिव तरीके से डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी भी हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है इसमें अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। अभी भी अगर हम ये बात करें कि हमारे टॉय इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो लेट्स डिस्कस दोस चैलेंजेस एज वेल कि क्या क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट ऑल आर द चैलेंजेस। सबसे पहले तो लैक ऑफ स्किल्स। जो मॉडर्न टॉयज हैं उसकी स्किल अभी भी हमारी कंट्री में कंपैरेटिवली लो है। लैक ऑफ इनोवेशन एंड R&D, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अभी भी उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता। तीसरा लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है। देन लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ क्रेडिट, फंड्स और क्रेडिट अवेलेबिलिटी अभी भी पुअर है। देन नो प्रॉपर मार्केटिंग, नो प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट, नो प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट भी जो है वो अभी इसमें इतना प्रॉपर नहीं है। सो दीज ऑल आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ टॉय प्रोडक्शन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स यहां पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये हमारा इंस्टाग्राम QR है, आप इसको स्कैन जरूर करिए। इस QR को स्कैन करने पे आपको एक तो नए नए शॉर्ट्स वीडियोस का पता लगता पड़ेगा, साथ साथ में हमारे जो भी फर्दर फ्यूचर कोर्सेज आने वाले हैं उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन पता लग पाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग टू टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग।
आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फॉर मोर शॉर्ट्स एंड वीडियोस डू फॉलो अस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Veranda IAS, where your dream becomes reality.